हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एन क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा आपको मालूम होना चाहिए कि हम अभी तक नंबर सिस्टम में 4 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। पहला, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है और पूर्ण घन संख्या क्या होता है। यदि हमारे वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट में देखें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक का वीडियो मिलता रहेगा। और आपको बता दें कि मैं जो हूँ 2016 से स्टडी के लिए तैयार हूँ और मैं 16 से ही कोचिंग का तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल पर आपको हर छोटी छोटी बातें का कंटेंट मिलता रहेगा, इसीलिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, वीडियो को छोड़ कर नहीं जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए पूरा, तब जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज हम सब बात करेंगे इस पार्ट में सम संख्या और विषम संख्या के बारे में कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है और उसकी क्या क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सम संख्या होता है कौन विषम संख्या होता है। नियम के साथ सीखेंगे। हमको आपको जीरो से लेकर के बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का मैथ हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, यदि हम सम संख्या को बात करें तो सम संख्या को हम सब अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। समझते हैं पहले सम संख्या क्या होता है, सम संख्या की क्या विशेषता है उसके बारे में। सम संख्या क्या है? जो संख्या 2 से विभाजित हो, यानी जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है हम सब उसे सम संख्या कहते हैं। इतना हमें परिभाषा पढ़ाया जाता है, लेकिन आज कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संख्या, यदि आपके सामने 12 संख्या दे दे तो आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा संख्या सम संख्या है। तो जो संख्या, इतना तो याद होना चाहिए कि जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, 2 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। विशेषता की बात करें तो सम संख्या की विशेषता क्या क्या है? जब सम संख्या में क्या होता है कि जब है ना, जब 2 से भाग देने पर जो संख्या पूरा पूरी कट जाता है उसका रिमाइंडर यानी उसका शेष फल हमेशा शून्य होता है। और जो 2 से भाग देने पर जिसका शेष फल 0 आता है वह सभी संख्या आपका सम संख्या होता है। यानी सम संख्या सब बोल सकते हैं कि जब 2 से भाग देते हैं तो उसका शेष फल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो इसकी विशेषता की बात कर लें तो सम संख्या का शेष फल हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। यानी जब किसी भी नंबर में, है ना, जब किसी भी नंबर में यानी n मान लीजिए कोई संख्या है और जब 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका हमेशा जो शेष फल होता है वो हमेशा जो शेष फल होता है वो हमेशा क्या मिलता है? शून्य मिलता है। अच्छा, इसके बाद सम संख्या होता क्या है? सम संख्या 2n के रूप में लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, सम संख्या 2n के रूप में लिखा जाता है। और एग्जांपल देखिए, जैसे 6 है तो 6 को से क्या लिखेंगे? 2 × 3, जहाँ 2 है और n आपका क्या है? कोई नंबर है। तो सम संख्या का शेष फल हमेशा शून्य होता है भाग देने पर, और सम संख्या 2n के रूप में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। अब बात रही कि सम संख्या को पहचानेंगे कैसे, तो याद रखेंगे कि जिसका इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वह सभी संख्या आपका सम संख्या होता है। अरे वह सभी संख्या 2 से कट जाता है। तो याद रखिएगा कि सम संख्या 2 से कट जाता है सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का शेषफल हमेशा 0 आता है और सम संख्या हमेशा 2n के रूप में लिखा जाता है। ये तो सम संख्या की वो बात हो गई। और जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो वह सभी आपका सम संख्या होता है। चलिए, आज हम सब अब विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या को क्या बोल सकते हैं कि जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य नहीं हो वह सभी संख्या विषम संख्या होता है। अच्छा, विषम संख्या में
जब इसका विशेषता की बात कर ले तो विषम संख्या विशेषता क्या होता है कि जब विषम संख्या को 2 से भाग देते हैं तो हमेशा इसका जो शेषफल होता है, हमेशा इसका शेषफल क्या आता है, 1 आता है। विषम संख्या में जब 2 से भाग देते हैं तो हमसे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, और उसका हमेशा शेषफल 1 होता है। अब बात दूर कर लें तो विषम संख्या जो लिखा होता है वो हमेशा 2n+1 के रूप में लिखा होता है। विषम संख्या 2n+1 के रूप में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5, तो भाषा 5 को क्या लिखेंगे, 2 × 2+1, जहाँ 2 यहाँ पर 2 है, ये 2 क्या है, n है, और +1 द्वितीय होता है। तो विषम संख्या हमेशा 2n+1 के रूप में लिखा होता है, और विषम संख्या को जब 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका हमेशा शेषफल 1 होता है। अब रही बात कि हम सब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा विषम संख्या होता है, तो जिसके इकाई स्थान पे 1 रहे, 3, 5, 7 और 9, तो वह सभी संख्या आपका विषम संख्या होता है। जिसके इकाई स्थान पर 1 रहे, 3, 5, 7 और 9, तो वह सभी संख्या आपका विषम संख्या होता है। ठीक है, तो ये बात होगी सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। याद रखेंगे कि जो 2 से डिवाइड होता है वह सम संख्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वह आपका विषम संख्या है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पार्ट 4 में बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए ये ना क्लासेस के साथ।